आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? अ विकल्प है पानी, ब है बर्फ, स है भाप और द है ऑक्सीजन। तो किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब यानी बर्फ। आगे है ख नंबर प्रश्न, थामन सोडा है। पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, ब है सोडियम बाइकार्बोनेट, स है सोडियम हाइड्रोक्साइड और द है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही विकल्प हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ग नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। अ विकल्प है CaOH, ब है Ca2OH, स है CaOH थ्राइस और द है CaOH ट्वाइस। इसका सही विकल्प हो जाएगा CaOH ट्वाइस। घ नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? अ है नाइट्रिक अम्ल, ब है साइट्रिक अम्ल, स है एसिटिक अम्ल और द है टार्टेरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। आगे है अंग नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सूचक अर्थात इंडिकेटर नहीं है? अ विकल्प है लाल लिटमस, ब है मिथाइल ऑरेंज, स है फिनाल्फ्थेलिन और द है एंटासिड। सही विकल्प हो जाएगा एंटासिड। आगे है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, तत्व केवल एक ही प्रकार के खाली स्थान से बने होते हैं। क नंबर प्रश्न, तत्व केवल एक ही प्रकार के खाली स्थान से बना होता है। तत्व किससे बना होता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। रिक्त स्थान में भर देंगे परमाणु। ख नंबर प्रश्न है, कम से कम खाली स्थान तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। कितने तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है? तो रिक्त स्थान में भर देंगे 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। ग नंबर प्रश्न है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान खाली स्थान होता है। रिक्त स्थान में भर देंगे नगण्य यानी 9 के बराबर। आगे है घ नंबर प्रश्न, जल की अवस्थाएं हैं। खाली स्थान में भरना है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं? जल की 3 अवस्थाएं हैं, ये तो पता है। पूछा है जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? रिक्त स्थान में भरना है। तो ठोस, द्रव और गैस। रिक्त स्थान में भर देंगे ठोस, द्रव, गैस। अगला नंबर प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को खाली स्थान कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? तो रिक्त स्थान में भर देंगे लाल। 6 नंबर प्रश्न है, भस्म का स्वाद खाली स्थान होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? रिक्त स्थान में भरना है तो भर देंगे कड़वा तथा कसैला। भस्म का स्वाद कड़वा तथा कसैला होता है। 6 नंबर प्रश्न है, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं। रिक्त स्थान में भरना है कि भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? तो भर देंगे क्षार। ज नंबर प्रश्न है, अम्ल क्षार से क्रिया करके खाली स्थान बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? तो लवण तथा जल। आगे प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये सही है तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर प्रश्न है, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये गलत है तो इसके सामने हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। आगे है ग नंबर प्रश्न, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संयोजन बल कहते हैं। ये गलत है, इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। घ नंबर प्रश्न है, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। ये भी गलत है।
आगे है अंक नंबर चांदी, जिसका प्रतीक होता है Ag, का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो ये सही है, इसके आगे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। 6 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये भी सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। 6 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु जुड़ जाते हैं, ये गलत है, तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। जो कथन सही है उसको लिखना है छांटकर। तो इसमें देखते हैं, क नंबर है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। ख नंबर है सिरके में टार्टेलिक अम्ल होता है, ये गलत है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल सही कथन को छांटकर लिखना है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे है ग नंबर प्रश्न, फिनाप्थेलिन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये भी सही है। आगे है घ नंबर, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये भी सही है। अंग नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी सही है। च नंबर है साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, तो ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो इसमें कौन कौन से तत्व दिए हैं? हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम और क्रोमियम। इनके प्रतीक लिखना है, संकेत लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हीलियम का संकेत होता है He, आर्गन का होता है Ar, चांदी का होता है Ag, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K और बेरियम का होता है Ba, क्रोमियम का हो जाएगा Cr। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। इसके पहले प्रश्न में दिया था, 5वें प्रश्न में दिया था कि तत्व का नाम दिया था, हम लोग को संकेत लिखना था। इसमें संकेत दिया है और तत्व का नाम लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। Na का हो जाएगा सोडियम, कार्बन का C का हो जाएगा कार्बन और Br का होता है ब्रोमीन, Mn होता है मैग्नीज, Ag होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। आगे है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं? पहला यौगिक है CaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस। आगे है MgO P2O5 CaCO3 C6H12O6 और आगे है CO2। तो इनके हम लोग को बताना है कि इनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। CaCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसमें Ca कैल्शियम और Cl क्लोरीन, 2 तत्व मिले हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। Al2SO4 का होल थ्राइस। Al होता है एल्युमिनियम का प्रतीक और S होता है सल्फर का प्रतीक और O होता है ऑक्सीजन का प्रतीक। तो इसमें 3 तत्व हैं, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। Mg होता है मैग्नीशियम का प्रतीक और O होता है ऑक्सीजन का प्रतीक। तो इसमें कितने तत्व हैं? 2, जिनका नाम है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। P2O5, P से होता है फास्फोरस और O से होता है ऑक्सीजन। तो P हो जाएगा फास्फोरस और ऑक्सीजन, इसमें 2 तत्व हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो Ca कैल्शियम का प्रतीक होता है और C कार्बन का प्रतीक होता है, O होता है ऑक्सीजन का प्रतीक। तो इसमें हुए 3 तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। C6H12O6, C से होता है कार्बन, S से होता है हाइड्रोजन और O से होता है ऑक्सीजन। इसमें भी 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो C से कार्बन हो जाता है हम लोग का, O से ऑक्सीजन। इसमें भी 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो आगे प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसमें है क नंबर प्रश्न,
एक यौगिक का सूत्र NaOH है। इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक NaOH। इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यौगिक NaOH में सोडियम और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित है। NaOH में कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। आगे प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है? इसका उत्तर हो जाएगा ठोस पदार्थ निम्न प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है। पहला, ठोस पदार्थों के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। आगे, ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। 3 नंबर हो जाएगा, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। तथा गैस की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होती है। ठोस पदार्थों की आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन। आगे है ग नंबर प्रश्न, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व का नाम तथा तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। इन्हीं प्रतीकों के द्वारा रासायनिक सूत्रों का भी निर्माण होता है। आगे है घ नंबर प्रश्न, H2 तथा 2H में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाता है, जबकि 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु को दर्शाता है। H2 में जो 2 है वो एक अणु को दर्शाता है और 2H में हाइड्रोजन के 2 परमाणु को दर्शाता है। आगे है अंग नंबर प्रश्न, अम्ल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इसका उदाहरण जैसे हो जाएगा कि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। आगे है 6 नंबर प्रश्न, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ। इन सूचकों को जब किसी अम्ल या क्षार पदार्थ के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। आगे प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसमें है पहला, नींबू का रस, कास्टिक सोडा, बूझा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन सब में अम्ल, क्षार और लवण को छांटकर अलग अलग लिखना है। तो हम लोग पहले इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में लिख देंगे अम्ल और दूसरे कॉलम में लिख देंगे क्षार और तीसरे कॉलम में लिख देंगे लवण। तो इनमें से छांटकर लिखना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। तो हम लोग छांटकर लिखें तो इसका उत्तर हो जाएगा नींबू का रस, अम्ल, सिरका और इमली। नींबू का रस, सिरका और इमली क्या हो जाएगा? अम्ल। बूझा चूना और जिंक ऑक्साइड क्षार हो जाएगा। कास्टिक सोडा,
कैल्शियम सल्फेट, नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा लवण। आगे है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है। इसमें है क नंबर NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है। और ख नंबर है Na+Cl यानी कि सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या बनता है। तो क नंबर का उत्तर हो जाएगा कि NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। आगे है ख नंबर Na+Cl यानी सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो NaCl बनता है यानी सोडियम क्लोराइड। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।